जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है सोमवार से शुक्रवार तक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का 50 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसका प्रमाण जो है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ामों में हमारे वीडियो से जो प्रश्न करवा रहे हैं उसको मिला लीजिएगा। अगर नहीं आए इसके बाद दोस्तों कमेंट कीजिएगा, अगर आए तब पर भी कमेंट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर, यानी प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी छोटी माता, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 53। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होती है उस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मम्प्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी चेचक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 54। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए मिल्स्टीन ने, ऑप्शन बी लुई पाश्चर ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी वॉक्समैन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 55। विषाणु क्या है? ऑप्शन ए बहुकोशिकीय है, ऑप्शन बी एक कोशिकीय है, ऑप्शन सी कोशिकीय है, ऑप्शन डी अकोशिकीय है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अकोशिकीय। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 56। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन ए छोटी माता, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी कंठमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेचक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 57। रेबीज क्या है? ऑप्शन ए कृमि जनित रोग है, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु जनित रोग है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी देख के उसको डर लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेबीज। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 59। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? ए जीवाणु से, बी कवक से, सी विषाणु से, डी प्रोटोजोआ से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु से। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 60। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है? NH51, NH15, N1H5, H5N1। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी H5N1। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 61। 61 में क्या कहता है दोस्तों? स्वाइन फ्लू जो है विषाणु को निम्नलिखित निरूपित किया जाता है? बर्ड फ्लू हो गया H5N1, H5N1, और जो है स्वाइन फ्लू हो जाएगा दोस्तों H1N1। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ओपेल्टा कीजिएगा दोस्तों। ओसेल्टा। अगला प्रश्न दोस्तों 62। ओसेल्टामिविर नामक औषधि कहाँ उपयोगी होता है? ए स्वाइन फ्लू के उपचार में, बी पोलियो के उपचार में, सी खसरा के उपचार में, डी चेचक के उपचार में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू के
उपचार में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 63। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जिडोवुडिन, माइकोनाजोल, नेनाक्सिनॉल या वीरोजोल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विडोवुडिन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 64। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शन ए विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन सी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन डी कवक द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विषाणु द्वारा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए रेबीज, बी खसरा, सी फ्लू, डी ट्रैकोमा? इस पर विचार कीजिए कि इनमें विषाणु जनित रोग कौन है। तो इसमें विषाणु जनित रोग कौन है? पहला, दूसरा एवं तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले संक्रामक रोग। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं? आप बताइए। हम तो बता रहे हैं कि होता है। आनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में क्या कहता है दोस्तों? मंकी फीवर रोग होता है ए वायरस में, बी जीवाणु में, सी कवक से, डी प्रोटोजोआ से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वायरस। अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी होती है? ए तपेदिक हर्पीज रेबीज, बी मम्प्स रेबीज हर्पीज, सी कैंसर तपेदिक पोलियोमाइलिटिस, डी छोटी माता कैंसर तपेदिक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मम्प्स रेबीज हर्पीज। अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, अपरा के संपर्क से एड्स का संचरण कैसे होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। मच्छर के काटने और अन्य रक्त चूसकों कीटों से जो है एड्स का संचार नहीं होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70। पोलियो का कारण है कौन सा है? जीवाणु है कि विषाणु है कि कीट है कि कवक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 71। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ए चेचक, बी पोलियो, सी टिटनेस, डी टीबी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पोलियो। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विषाणु। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 73। त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण? ए कंजंक्टिवाइटिस, बी आर्थराइटिस, सी डायरिया, डी हेपेटाइटिस? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी
वैसी श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। ए इन्फ्लुएंजा, बी मलेरिया, सी फाइलेरिया, डी ट्यूबरक्लोसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 75। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ए बैक्टीरिया की, बी वायरस की, सी टीका की, डी एंटीबायोटिक की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टीका की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 76। टीका है, टीका क्या है? एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंटीजन। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 77। संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एड्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 78। फिजियोथेरापी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? एड्स की, पोलियो की, रेबीज की, हेपेटाइटिस की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो है ऑप्शन बी है दोस्तों, हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होता है। यह कथन जो दोस्तों है वो गलत है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित होता है? टाइगर को एडी मच्छर भी कहते हैं दोस्तों। संचारित नहीं होता है। पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जापानी एन्सेफलाइटिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जापानी एन्सेफलाइटिस। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 81। चेचक होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए रूबियोला वायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, ऑप्शन डी मिक्सो वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन दोस्तों? रूबियोला वायरस खसरा बिल्कुल सही है, वेरियोला वायरस चेचक बिल्कुल सही है, वेरिसेला वायरस छोटी माता बिल्कुल सही है, मिक्सो वायरस प्लेग ये दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 83। पीलिया यानी जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क, यकृत, फेफड़ा, आमाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यकृत। प्रश्न संख्या 84 है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न तो एक और न ही दो, दोनों गलत है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 85 में क्या कहता है दोस्तों? चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसको? संक्रमित जर्मों को, जीवित प्रतिरक्षियों को, हर जर्मों का या दुर्बल जर्मों का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 86। सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोगों के उन्मूलन में सहायता होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जापानी एन्सेफलाइटिस। आप लोग जानते ही हैं मलेरिया मच्छर के कारण होता है, रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है,
कुत्ते नहीं, जो संक्रामक जीव जो है मुख्यतः कुत्ता, बिल्ली, बंदर। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है कि कुत्ता अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं। ऑप्शन बी, कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं। तो ये जो दोनों कथन है दोस्तों वो सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो इसका सही हो जाएगा। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? RSV, डाबेर, HIV, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, RSV। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ए, प्लेटलेट्स की, बी, हीमोग्लोबिन की, सी, जल की, डी, शर्करा की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए, क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी, एडिज मच्छर, ऑप्शन सी, क्यूलिसिटिका मच्छर, ऑप्शन डी, एनाफिलीज मच्छर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडिस मच्छर। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 91। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, श्वेत तंत्र को, ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन सी, यकृत को, ऑप्शन डी, फेफड़ा को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र को। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में क्या कहता है दोस्तों? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, बी, बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, सी, ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 93। बैक्टीरियाफेज क्या है? एक विषाणु है, एक जीवाणु है, एक प्रोटोजोआ है और एक कवक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक विषाणु है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 94। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है क्या? प्रोटीन, वसा, RNA, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और DNA, कार्बोहाइड्रेट और DNA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और DNA। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 95। युवा व्यक्ति में HIV होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक के अधिकांश तथा संबंध होती है? ए, दीर्घकाल में से स्थित पीलिया और दीर्घकाली, बी, तीव्र अरक्तता, दीर्घकालीन प्रवाहिका, तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 96। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, HIV जो टेस्ट एंड ट्रीट, पहले टेस्ट करो इसके बाद इसको जो ट्रीटमेंट करो। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 97। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। कौन सा विषाणु है? रिट्रोलेंटे, अर्बो या प्रतिरक्षा विषाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिट्रो विषाणु। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी, जोनास एडवर्ड सॉल्क ने, ऑप्शन सी, लुइस पास्चर ने, ऑप्शन डी, अल्फ्रेड बी नोबेल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास
एडवर्ड सॉल्क ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 99 एवं 100 दो प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है दोस्तों? एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोवेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोवेंट एसे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 100। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? ऑप्शन ए, ये छोटे बच्चों में जल्दी होते हैं। ऑप्शन बी, इनके विरुद्ध कोई प्रभावी टीका नहीं बना है। ऑप्शन सी, ये विषाणु द्वारा होते हैं। ऑप्शन डी, इनका रोगाणुरोधी आधान द्वारा संक्रमित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें दोस्तों। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे जो है और अधिक मेहनत करके आपके लाभ के लिए दोस्तों काम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।